आगे बोलना ना सरपंच डॉक्टर केशवजी और केवलगांव के जिला पार्षद सदस्य भाई सुरेश कालवेली जी सबका गांव के नाम मोर्चे पर समस्त जिलावासियों की तरफ से हमारी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरे विद्यार्थी बुजुर्गों, गुरुजन साथियों, मातृशक्ति, आप सबको पता है आने वाली 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है और आप सबको ये भी पता है कि पिछले 10 साल से हल्के की सारी जनता इस सत्ता पक्ष के लोगों से परेशान है। मेरे आप सबसे समस्त जिलावासियों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि अब की बार भारी बहुमत से हमारा आदरणीय श्री अशोक कुमार अरोड़ा को गौरव की से विजय बुलाकर विधानसभा में जाएगा काम करना है। पहले भी अधीरा गांव में मंत्री जी को बहुत ही बड़ी बहुमत से जिता बैठे है और मैं उम्मीद करता हूँ और आदरणीय भावी मंत्री श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी को विश्वास दिलाते हैं। समस्त जिलावासी एक प्रार्थना हाथ खड़े करके विश्वास दिला दो कि अब की 2500 में से 500 बार श्री अशोक कुमार अरोड़ा करेंगे। भावी मंत्री जी के स्वागत के लिए प्रार्थना करता हूँ आदरणीय श्री कृष्ण शर्मा से आए और आज के मुख्य अतिथि माननीय अशोक अरोड़ा जी का अगली तरह के स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री कृष्ण जी और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे कश्यप राजपूत समाज के हमारा आदरणीय गौरव कश्यप जी से वो भी आए पगड़ी बना के स्वागत करें आज के मुख्य अतिथि को। और मैं प्रार्थना करता हूँ सरदार बलराम सिंह जी से वो भी आए और स्वरूप बना के स्वागत करें। सरदार बलराम सिंह जी अब मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे पूरे सरपंच ओम प्रकाश मेरे सहयोगी आए और पगड़ी बना के स्वागत करें। ओम प्रकाश सरपंच जी सुनील मैंने जी आज मैं प्रार्थना करता हूँ मंत्री प्रवेश कुमार जी से भी है और 16 लाख मंत्री जी को स्वागत करें। बड़ी प्रवेश अब मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे आदरणीय बाबा जी रामकाल जी से वो भी हमारे मंत्री जी को पगड़ी बना के स्वागत करें और सभी साथी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारा आदरणीय रामकुमार शर्मा जी से वो भी हमारे जिले शर्मा जी को 16 लाख का स्वागत करेंगे। आदरणीय रामकुमार कश्यप जी कहाँ जी रामकुमार शर्मा जी 16 मिलते रामकुमार शर्मा काउंसिलर है जी रामकुमार जी अगर 16 अगर हमारे आदरणीय अंकल जिले शर्मा जी को सम्मानित करें गाँव जिला पहुंचने पर सभी साथी ताली मार के स्वागत करेंगे। प्रार्थना करते हुए हमारे गांव के सरपंच डॉक्टर केशव कुमार जी से वो भी है और हमारे आदरणीय से पूरे विधायक कमल सब जी का है उनको भी 16 लाख का सम्मानित करें। सरपंच साहब सभी साथी ताली मारकर मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे गांव में लंबरदार सुभाष जी और हमारे बड़े भाई दिनेश शर्मा जी से वो मुख्य अतिथि मंत्री जी का स्वागत करें। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे
पड़ोसी गांव बारने के पूरे सरपंच वो भी है और अपने विचार रखे बारने के पूरे सरपंच के एक्शन बारने जो बारना धन्यवाद। हमारे अनुसर के साथी पूर्व मंत्री और वायु मंत्री श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी का मैंने दावा किया। मैं पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं आने वाली 5 तारीख को श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी को हाथ के बटन के सामने बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताना। इनकी जीत से ही हमारी जीत है, इनकी जीत से हमारे बच्चों का भविष्य निर्भर है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत से पढ़ाई करके बाहर चले गए हैं। इस सरकार में तो सिवाय डंडा सब्जी मारने के और कोई काम नहीं करा। मैं तो पूरा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भारी बहुमत से श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी को जिताएं। धन्यवाद। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे जिला पार्षद सदस्य आदरणीय चंद्रपाल वाल्मीकि से, वो भी और अपने विचार रखो। परम आदरणीय आपके दुख सुख के साथी पूर्व में रहे मंत्री और अपनी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार माननीय श्री अशोक कुमार अरोड़ा और उनके साथ सुबह से चल रहे पार्टी रिश्तेदार कार्यकर्ताओं का मैं गांव अधीरा पहुंचने पर अधीरा वासियों के साथ मिलकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज यह कांग्रेस पार्टी की टीम माननीय अशोक कुमार जी के नेतृत्व में आपके अपने गांव अधीरा में 5 तारीख को जो विधानसभा को चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए वोट की अपील करने के लिए आए हैं। लेकिन अधीरा वासियों से खासकर मैं SC/BC समाज से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सीमांत उठाओ छोड़कर 5 तारीख को एक होकर एक वोट हाथ के सामने वाला बटन दबाकर माननीय अशोक कुमार जी को कामयाब करे और भारी बहुमत से जिताए। बहुत सारी बातें में विस्तार से माननीय अशोक कुमार जी बताएंगे। धन्यवाद। जय कांग्रेस। अब मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे आदरणीय अंकल जी श्री कृष्ण जी से, वो भी है और गांव को संबोधित करें। परम आदरणीय भाई और बहनों, मेरे गांव के साथियों, मैं आज सब आप लोगों को इतनी तादाद में इकट्ठा होने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और सभी भाइयों से अपने तरफ हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे भाई अशोक शर्मा जी को आप कामयाब बनाएं ताकि हमारे गांव की, हमारे एरिया की पूरी जो है उन्नति हो और आगे हम बढ़े। इन्हीं शब्दों को आजादी समय देते हुए मैं सभी से पुनः अनुरोध करता हूं कि भाई सभी लोग जो है 5 तारीख को हाथ के निशान पर अपनी मोहर लगाकर इसे कामयाब बनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अंकल जी। अब मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे आदरणीय दिनेश शर्मा जी से, वो भी हमें अपने विचार रखें। आदर व सम्मान के हल्का थानेसर से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व में रहे MLA, मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्री अशोक अरोड़ा जी, उनके साथ आए सभी कांग्रेस के नेतागण, गांव अधीरा के मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि लोकतंत्र का एक उत्सव जिसे हम इलेक्शन के रूप में मनाते हैं वो चल चुका है। ये इलेक्शन 5 साल बाद आपके बच्चों का भविष्य के लिए, बच्चों की बेरोजगारी के लिए, आपकी जो आने वाली 5 साल की योजनाएं हैं उनके लिए जो नई सरकार बनेगी उसको तय करने का आपका 5 अक्टूबर को समय आ गया है। दोस्तों, साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अशोक अरोड़ा जी हमारे छत्तीस बिरादरी के नेता हैं। अशोक अरोड़ा जी ज्यादा से ज्यादा काम कराने में विश्वास रखते हैं, कोई गुटबाजी नहीं रखते। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप अशोक अरोड़ा जी को यहाँ से ज्यादा वोटों से जिताएं, जिससे थानेसर हल्के का विकास हो सके, आपके गांव का विकास हो सके, बच्चों को अच्छी नौकरियां मिल सके और भी बहुत से सार्वजनिक कार्य और पर्सनल कार्य वो हो सके। दोस्तों, आज 35 साल अशोक अरोड़ा जी राजनीति में है, लेकिन अशोक अरोड़ा जी के ऊपर सारे हरियाणा की राजनीति अशोक अरोड़ा जी करते हैं, लेकिन आज भी अशोक अरोड़ा जी के ऊपर कोई लांछन नहीं है। कई बार मैं कहता हूँ सारे हरियाणा के फोन अशोक अरोड़ा जी पर आते हैं, अरोड़ा जी के पास आते हैं, लेकिन कभी पूरे हरियाणा में या
कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि अशोक अरोड़ा जी ने हमारा फोन नहीं उठाया या दोबारा मुड़ के फोन ना अशोक अरोड़ा जी ने किया हो। एक तरफ तो ये हमारे अशोक अरोड़ा जी हैं और दूसरी तरफ जो आपके कैंडिडेट हैं, आज उनके जो एमसी सरपंच उनको छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने हॉल में कैमरे लगवाए हुए हैं और कैमरे में देखते जिससे काम हो उसको तो ऊपर बुला लेते हैं, नहीं तो कह देते हैं सुभाष सुधा जी तो पिछले दरवाजे से पहले ही चले गए थे। अभी मैं 2-3 दिन पहले की बात है, संजू है हमारा एमसी है, वो बता रहा था कि 10 साल से मैं इसके साथ हूँ, लेकिन 10 साल में 10 बार भी इस आदमी ने मेरा फोन नहीं उठाया होगा। हमें किसी को किसी को पकड़ के, पीए को पकड़ के या किसी और को पकड़ के फिर बात करवानी पड़ती थी। और एक तरफ आपके अशोक अरोड़ा जी हैं, मैं मेरे ख्याल से 2000 में मैं एमसी बना था, तो उस समय अशोक अरोड़ा जी मंत्री थे। कोई भी हमें कांग्रेस में हुआ करता था, लेकिन सार्वजनिक काम के लिए, किसी भी अच्छे काम के लिए अगर हम अशोक अरोड़ा जी के पास गए तो अशोक अरोड़ा जी ने कभी किसी भी काम के लिए मना नहीं किया। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, हमारे जहां से मैं एमसी था वहां पर एक गरीब आदमी था, उसके बेटे ने एसडीओ की नौकरी बनी हुई थी। हम 4 आदमी अशोक अरोड़ा जी के पास गए, उन्होंने उस लड़के को एसडीओ बिजली बोर्ड लगवाया और आज ये जो 36 बिरादरी अशोक अरोड़ा जी के साथ खड़ी हो रही है, ये इसी कारण खड़ी हुई है। हमारे भी 3 जो ब्राह्मण सभा है, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, सारस्वत सभा और ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा, अशोक अरोड़ा जी के समर्थन में तीनों ने इकट्ठे प्रोग्राम किया। वो इसी कारण ये अशोक अरोड़ा जी की साफ छवि है। तो मेरी आपसे अपील है कि अशोक 36 बिरादरी मिलकर गांव हाथीरा की अशोक अरोड़ा जी का समर्थन करें, ज्यादा से ज्यादा वोटों से अशोक अरोड़ा जी को जिताएं, जिससे आने वाले 5 साल आपके बच्चों के भविष्य के लिए, व्यापारियों के लिए, किसान मजदूर के लिए अशोक अरोड़ा जी काम कर सके। धन्यवाद। और अब प्रार्थना करूंगा आपके दुख सुख के साथी आपके साथ हर पल खड़े आदरणीय भावी मंत्री श्री अपने विचार के साइड में ले, साइड में भाई, साइड में हो यार। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ आए हमारे रानिया से पूर्व विधायक भाई कृष्ण कमोर जी, भाई दिनेश शर्मा जी, पूर्व चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, हमारा एक मित्र साथी मैम से है हमारे भाई राजकुमार नंबरदार जी, विराजी गांव के सरपंच चौधरी जसमेर सिंह जी, हमारे जिला परिषद के मेंबर भाई सुरेश वाल्मीकि जी, हमारे जिला परिषद के पूर्व मेंबर भाई चंद्रपाल जी, बारना गांव के पूर्व सरपंच चौधरी नासिर जी, ग्रासी गांव के पूर्व सरपंच भाई करणवीर जी, बारना गांव के पूर्व सरपंच भाई टेकचंद जी, हमारा भाई अजीत सुनील राणा जी, सुभाष इंद्रवई जी और अटीरा गांव के सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, बच्चों, बंद करा दे, 5 मिनट बोलना कोई ज्यादा नहीं। आज आपके गांव में आने पर आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आपके भाई को यहां से उम्मीदवार बनाया। आज मैं और मेरे साथी आपसे आपका सहयोग व समर्थन मांगने और वोट की अपील करने आप
आपके पास आए। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम नमन करते हैं कि जिन्होंने संविधान के अंदर हमें वोट का अधिकार दिया। आज जो सरकार बनती है वो वोट से बनती है। पहले होती थी रजवाड़ाशाही, राजा पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता था, क्योंकि वो तो राजा का बेटा है इसलिए राजा बना। परंतु आज राजा वोट से बनता है और वोट से बनने वाला राजा जनता के प्रति जवाबदेही होता है। वोट से बनने वाला राजा जनता का अधिकार है कि जनता की वो बात माने। 10 साल से जो सरकार चली, ये लोकतंत्र की परिभाषा भूल गए। ये लोकतंत्र की बजाय लोकतंत्र से सरकार चलाने लगी। जो मरवीर के पास गया उसको अपमानित करने का काम सरकार ने किया। मैं 3 दिन पहले अनाज मंडी कुरुक्षेत्र में वोट की अपील करने गया था। जब मैं वहां से वोट की अपील करके निकला और मैंने वहां व्यापारियों से कहा कि भाई तुम मुझे वोट देना, एक पत्रकार मेरे को कहने लगा कि आज बीजेपी का उम्मीदवार भी वोट मांगने आया हुआ है। मैंने कहा यही तो प्रजातंत्र है। कल तक जिन व्यापारियों को छोड़ गए थे आज उनसे वोट मांग रहे। कल तक जिन किसानों के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे लट उठा लो, 6 महीने जेल का जाओगे तो नेता बन जाओगे, आज उसे अंधाता बताकर वोट मांग रहे। कल तक जिन कर्मचारियों को काम छोड़ कहते थे आज कर्मचारी भाई बता के वोट मांग रहे। हर वर्ग का कल तक जिनको ने अपमान किया आज वो याद आ रही है। और घमंड इतना हो गया था कि एक महिला चली गई हंसी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास कि मेरे बेटे को नौकरी लाता हूं, गरीब परिवार से। मुख्यमंत्री नौकरी तो दिलानी थी, उसको दिलासा भी दुआया, बल्कि उसका मजाक उड़ा के कहते हैं चांद पे जाएगा चंद्रयान, उसमें भेज देंगे जाके चांद पर नौकरी कर लेगा तेरा छोरा। ये अहंकार था इसमें। जैसे दिनेश शर्मा जी ने बताए कि कुरुक्षेत्र की तीनों ब्राह्मण सभाएं, ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा, अखिल भारतीय शाश्वत ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण धर्मशाला एवं छात्रावास सभा, तीनों सभाओं के प्रधानों ने, पदाधिकारियों ने, सारे ब्राह्मण समाज ने आपके भाई का समर्थन कर दिया। ठीक इसी प्रकार मैं गया था अमीन में, वहां की सारी बरादरियों ने कर दिया। पंचाल समाज ने समर्थन किया, विमान समाज ने समर्थन किया, कल जाना समाज करेगा, कश्यप समाज ने किया, हर समाज ने समर्थन किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और इस खट्टर का समर्थन, खट्टर का सम्मान किया था ब्राह्मण समाज ने परवाना में, इसे परसा भेंट किया। अरे ब्राह्मण भाई गले में माला डाल गया, क्या परसे तो तेरा सर काट दूंगा। ये आज साथियों ऐसे लोगों से बदला लेने का मौका है जो चुनाव में तो भाई बनाते हैं और बाद में घर करते हैं। जो चुनाव में तुम्हारे बीच में आगे करते हैं कि महंगाई को कम कर देंगे, वोट दे दो, और वोट लेने के बाद 3 गुना महंगाई बढ़ाकर आपकी जेब पे डाका डालने का काम है। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि 2014 में देश में कांग्रेस की सरकार थी और ये बीजेपी के नेता सिर पर सिलेंडर रख के नारा दिया करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। मैंने सोच लिया सिलेंडर 416 में है,
महंगाई बहुत है। दे दो बीजेपी की वोट 200 हो जाएगा, दे दी था तो बीजेपी को 1130 कर दिया कि नहीं लिया? 1130 वाला महंगा था कि 400 महंगा? एक तोला सोना आज भाई बहन ने गरीब ने किसी छोटी की बात देना पड़ जाए ना, पहले 27,000 का हो 75,000 का, 50,000 रुपये एक तोले को फालतू लगा हर जेब कटाता जाता। एक भाई ने किसी ने लेनी हो, किसी बच्ची को स्कूटी दिलवानी हो जो 35-40,000 की वाली 1 लाख की। अरे बाबा रामदेव किसान ने कह रहा था कि डीजल 35 लेना कि 50, यू जो 35 मिलता 50 कौन लेगा? कहते हो बीजेपी की वोट, दे दी बीजेपी की वोट 90 रुपये के ऊपर। ये लोग पूंजीपति हो गए, गरीब के कैसे नहीं है, रोजगार मिला नहीं, बच्चे तो नशे में चले गए, विदेश जाने का मजबूर है। आज विदेश में बच्चा जाता है, आज तो खुश होते हैं, परंतु ढांचा बच्चा बिल्कुल बिगड़ है। घर में फूटे माँ बाप को पानी पिलाना लग दिया, अगर कोई भगवान न करे ऊंच नीच हो जाए ना, दाग दे रास्ते बच्चा नहीं दूसरे दोस्त के देते ये हाल कर दिया। अगर नौकरी उड़ा मिलती होंगी, ये नौकरी उड़ा मिलती होंगी तो के लोग की जान की। आज बच्चा जावा वहां डोंकी में जिसको पेड़ बकरियां बंद करी हुआ ना, इस तरह तक वो बंद करके ले जाए और दीवार को दाम है और वहां जाके जेल वाला वो है। अच्छा ना फोन करे, हम पहुंच गए, हम और पटाखे बजाओ, वो गुरुद्वारे में रोटी खावा, 50 लाख लगा गुरुद्वारे में रोटी खावा। ये हाल कर दिया इन लोगों ने। तो आज जरूरत है बदलाव की, पूरे हरियाणा प्रदेश में आज बदलाव की हवा है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। आज आपसे भी प्रार्थना करने आया कि इस बदलाव में जो यज्ञ चल रहा है बदलाव का, आप भी अपनी वोट रुपये डाल के अपने भाई में सेवा का मौका। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारे नेता राहुल गांधी ने, हुड्डा साहब ने कल भी आप गए रैली में, तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने राहुल गांधी के सम्मान में अपने भाई के सहयोग में इतनी बड़ी रैली करी कि एक हल्के की रैली कुरुक्षेत्र में आज तक नहीं होगी। 40 साल तो मनने रैलियां करते हैं। ये तो एक हल्के की रैली थी और मोदी की 23 हल्के की रैली थी, उससे बड़ी कनक। ये तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी ताकत है हमारे पास। हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, 18 साल से लेकर और 60 साल तक हर महिला की, जिसकी उम्र 60 साल तक है, हर महिला को घर बैठे 2,000 रुपये महीना रसोई खर्च के रूप में देने का काम करें। रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। हर घर की बिजली 300 यूनिट तक माफ करें। हर बुजुर्ग की, विधवा की, विकलांग की जो पेंशन 3,000 रुपये मिले ना, उन्हें बढ़ाकर 6,000 रुपये मिले। इस पर जो होता सारे 6,000 रुपये मिले। अरे जो जवानों को बुझा दो, 4 बड़े बुढ़ा खर्चा मांगा ना दिया करें, 12,000 बुढ़ा बुढ़ी गाँव में। तो गरीब आदमी के हमेशा कांग्रेस ने किया गरीब का। ये इतिहास है इस बात का कि आजादी की लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस ने लड़ी, आजादी के बाद वोट का अधिकार दिया तो कांग्रेस ने दिया सबको। नहीं तो बड़े बड़े लोगों ने ना, गरीब को वोट का अधिकार नहीं था। आरक्षण दिया तो कांग्रेस ने दिया, मनरेगा ले आई तो कांग्रेस ले आई, इंदिरा आवास योजना ले आई तो कांग्रेस
कांग्रेस ले आई, राइट टू इन्फॉर्मेशन ले आई तब कांग्रेस ले आई। एक बार फिर 100 गज के प्लाट गरीब को देंगे और 2 कमरे, रसोई, बाथरूम 3.5 लाख रुपए खर्च करके सरकार की तरफ मकान। बैकवर्ड की क्रिमिनल जो नौकरियों में आय सीमा होती थी, पहले 8 लाख होती थी, इनमें घटा के बीजेपी ने 6 लाख कर दी। सरकार बढ़ती 10 लाख करेगी। हर एक का बीमा सरकार करेगी 25 लाख रुपए तक का। सारा दवाई पे, ऑपरेशन पे, इलाज पे कोई खर्च नहीं होगा, सरकार 25 लाख रुपए तक का देगी। और हमारे युवा जो विदेश गए हुए हैं, यहां से विदेश जाने पे मजबूर है, इन्होंने नौकरियों देके नौकरी दी नहीं, और जो दी वो कच्ची नौकरी थी। कौशल रोजगार, आज कोई भाई ये बैठे मेरा बड़ा भाई श्री किशन जी, यू पेंशन आया मेरा 40,000 रुपये महीना मिलती होगी, हम तो हुई थी करते हैं। 40,000 रुपये पेंशन ले रहा है, और कोई चपरासी रिटायर होगा 30,000 ले रहा है। और कौशल रोजगार में कोई PhD, MPhil, B.Ed, M.Ed करे बच्चे नौकरी लग रहे 17,000 रुपये मिल रहे। सरकार बनेगी, ये युवा करे न कह सकता हूं, पहले साल में 1 लाख पक्की नौकरियां देंगे, आपका रोजगार देने का बस तन एक काम करना है, बाकी काम तो सारी सरकार करेगी या तारा भाई करेगा। तुम तो एक काम कर लियो, 5 तारीख को सुबह सवेरे जाति धर्म से ऊपर उठकर, गांव की राजनीति से ऊपर उठकर सारे भाई बहन कांग्रेस का निशान है हाथ, इसका बटन दबा दियो। जो तो कोई मुश्किल काम नहीं, कर दोगे मेरे हाथ उठाओ ना, करेंगे। तुम ये काम कर दियो, बाकी सारे काम आपका भाई आपकी 5 साल सेवा करेगा। एक बात और कहता हूं, ये बीजेपी वाले राम का नाम लेते, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम हमारे आदर्श है कि जिसके मन में जरा भी सत्ता का लालच नहीं था, उसको राज तिलक होना था, राज मिल रहा था अयोध्या का, और उसके पिता के कहने पे राज छोड़कर 14 साल के वनवास में चला गया। अरे एक यू बीजेपी वाला जो कैंडिडेट है, इन्हें नू निकल रहा तो हारेगा, और मोह इतना हो गया इसका इस कुर्सी पे, ये थारा जो पैसा इन्हें चूस रखा ना, ये बंधन न फिर। मैं बीजेपी वालों को कहता हूँ कि अगर राम भगत हो तो कांग्रेस ने वोट दियो, अगर शैतान भगत हो किसी को, जिसने सारा पर हाथ पूछ लिया, अरे भी मान कीर्तन वास्ते फिर है। ये बड़ी राजनीति है कि मतलब पैसे लेने वाले तब दोनों ने कौन लोगों ने पैसे बनने ना खोल दियो, कोई बच्चा दर्शन दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है 2 नंबर का पैसा कहां तक खाओगा। इस तरह के लोगों से बचियो, ये लोग आपके नहीं हो सकते। इनका तो मकसद राजनीति में आके सिर्फ पैसे कमाना है। आप सबसे यही प्रार्थना है, इस गंदी राजनीति से ऊपर उठकर आप कांग्रेस का साथ दें। आपका धन्यवाद।